बादल सर्दी के रंग में रंगे। फैसलाबाद डिवीजन में बारिश का सिलसिला जारी। 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। घने बादलों का राज बरकरार। दर्जा हरारत 2 से 10 तक जाने का इम्कान। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। फैसलाबाद में बारिश से जलथल निकासी आब न होने से अहम सड़कें डूब गईं। इस्लाम नगर, इकबाल स्टेडियम, समुद्री रोड, मंडी रोड, इंसाफ रोड, स्टेशन चौक, सूसा रोड पर पानी जमा। मदीना टाउन, गुलिस्तान कॉलोनी, जामा चिश्ती चौक, चक जुमरा, डिजकोट रोड, गुलाम मोहम्मदाबाद समेत 17 नशेबी इलाके पानी में डूब गए। जीसी यूनिवर्सिटी के अतराफ में इलाके जेर आब। जंग रोड, राजभा में तुगयानी पानी के बायस नहरी पानी सड़क पर आने लगा, जबकि सरकारी अस्पतालों में दाखिला पानी ने वहां पर ब्लॉक कर दिया, जबकि मरीजों के साथ लवाहिकीन को भी परेशानी का सामना। फैसलाबाद में बारिशी पानी की निकासी न हो सकी। पीएचए कॉम्प्लेक्स और दरमियानी रोड भी पानी में डूब गई। रेड जोन भी ज़ेर-ए-आब। एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ निकासी आब का अमल भी जारी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली ने इकबाल स्टेडियम और समुद्री रोड पर सूरत हाल का जायजा लिया। डीएमडी वास्ता अदनान निसार की ब्रीफिंग। पानी की निकासी के लिए 6 घंटे का वक्त मांग लिया। चिनोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया बारिशी पानी की निकासी में नाकाम। छोटी बड़ी शाहराहों समेत फैसलाबाद और जुमरा रोड समेत अंदरूनी शहर की गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगीं। पीएचक्यू अस्पताल में रजिस्ट्रेशन एरिया की शटरिंग टपकने लगी। पानी जमा होने से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना। बारिश के सामने फैस्को का तरसीली निजाम बेबस। 50 से शायद फीडर ट्रिप कर गए। कोहिनूर टाउन, बाबर चौक, निशाताबाद, मंसूराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मौसल। फैस्को की बारिश के बाद बिजली बहाली के लिए इकदाम की यकीन दहानी। जड़ावाला चक 624 का लालियांवाला मसाइलस्तान बन गया। बिजली के खंभे, पीने को साफ पानी न, निकासी आब का निजाम। जगह जगह कचरे के ढेर, गलियों में जमा गंदा पानी। मकीनों के लिए दर्द सर। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गई। हुक्काम को नोटिस लेने की दुहाई। सुलेमानिया कॉलोनी फैसलाबाद में महकमा सुई गैस वाले खुदाई करके छोड़ गए। बारिश ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया। घर मुतासिर होने का खदशा। महकमा सुई गैस खामोश तमाशाई, दौरा तक नहीं किया। सीएनजी सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में सीएनजी स्टेशन रवां हफ्ते खुल जाएंगे। अगले 2 हफ्तों में सीएनजी 2 से 3 दिन दस्तयाब होगी। गैस शॉर्टेज बेहतर होने पर दस्तयाबी का दौरानिया बतदरीज बढ़ाकर रेगुलर हो जाएगा। पंजाब में हेल्थ सेक्टर के साथ बड़े मंसूबे। कोरोना के पेश नजर तरजीहात में शामिल 50 अरब रुपए के मंसूबों पर तरजीही बुनियादों पर काम किया जाएगा। 30 अरब रुपए से ज्यादा की फंडिंग विफाक करेगा। टोबा मोहल्ला नूरपाक के मैनहोल में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने का इंकशाफ। पीटीआई के सिटी नायब सदर मोहम्मद अली ने डिप्टी कमिश्नर को काम रुकवाने के तहकीकात कराने की दरखास्त दे दी। 62 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज सिस्टम तब्दील किया जा रहा है। तालीमी इदारे 18 जनवरी से खुलेंगे, मगर असातिज़ा को 11 जनवरी से हाजिरी यकीनी बनाना होगी। असातिज़ा एक हफ्ता कबल इंतजामी मामला संभालेंगे। टाइम टेबल और हाजिरी शेड्यूल मुरतब होगा। फीस वाउचर्स जारी किए जाएंगे। महकमे तालीम की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज भी 11 जनवरी से करने की हिदायत। एजुकेशन अथॉरिटीज के लिए सरकारी स्कूलों में तलबा के बेफॉर्म का इंदराज दर्दे सर बनने लगा। स्कूल सरबराहान को 15 जनवरी तक 100% अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत। बेफॉर्म का इंदराज न कराने वाले तलबा का नाम स्कूल से खारिज करने का फैसला कर लिया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक करने वाले गैंग के खिलाफ नायाब इंडोरा बॉक्स खुल गया। कमीशन ने उमर फारूक नामी क्लर्क का केस एंटी करप्शन को 6 माह कबल रेफर किया। एंटी करप्शन ने गुज़श्ता 10 साल के दौरान इम्तिहानी काम के हवाले से वहां पर मौसूल होने वाली तमाम शिकायत का रिकॉर्ड दोबारा खोल लिया। माजी में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अमला के खिलाफ की गई इंक्वायरी के रिकॉर्ड की छानबीन शुरू।
धागे की कीमत में तेजी आ गई। फी बोरा 19,000 से 28,000 में मिलने लगा। जैनिंग मिल्स मालिकान ने रुई की पैदावार में कमी बड़ी वजह करार दी थी। मार्केट में धागे की शॉर्टेज से एक्सपोर्ट ऑर्डर मुतासिर होने का खदशा। सदर चैम्बर एहतशाम जावेद ने हुकूमत से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। अवाम पर महंगाई का एक और बोझ। महकमा एक्साइज ने मोटरसाइकिल और रिक्शा नंबर प्लेट्स की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया। 100 से 150 रुपये बढ़ाने की तजवीज़। समरी अगले 2 रोज में हुकूमत को भिजवाई जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पर कंपनी को 20 लाख नंबर प्लेटें तैयार करने का मुरासला जारी। महकमा सोशल सिक्योरिटी के वर्कर यूनियन की मेहनत रंग ले आई। सोशल सिक्योरिटी हुकाम ने पैथोलॉजी लेबोरेटरीज की निजकारी का फैसला वापस ले लिया। लेबोरेटरीज को ठेके पर देने से सोशल सिक्योरिटी पर इजाफी बोझ पड़ना था। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर जिले इंतजामिया जंग को पनागाहों का ख्याल आ ही गया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू की असिस्टेंट कमिश्नर्स को पनागाहें बेहतर बनाने की हिदायत। जिला की 2 पनागाहों पर काम फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस बंद है। अंजुमन ताजरान सिटी ऑफिस फैसलाबाद में जमात इस्लामी सिटी अमीर महबूबुज़्ज़मान की आमद। पिंडी भट्टियां टोल प्लाजा खत्म करने के लिए हिकमत अमली तैयार। जुम्मे के दिन एहतजाजी मुजाहिरा करने का ऐलान। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का कहते हैं कि ताजिर बरादरी जमात इस्लामी का भरपूर साथ देगी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिर बरादरी के वफ्द की सदर इंजीनियर हाफिज एहतशाम जावेद से मुलाकात। ताजिरों ने पिंडी भट्टियां के टोल प्लाजा के खात्मे का मुतालबा किया। सदर ऐवान सनअत व तजारत ने मसले को हल करने की यकीन दहानी करवाई। रोलिंग स्टॉक की मेंटेनेंस रेलवे हुकाम की नजरों से ओझल। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस रेलवे सिस्टम में मौजूद 665 बोगियां ताहाल खराब। गुज़श्ता माह दौरान सफर ट्रेनों के 31 इंजन जबकि 115 कोचेस खराब हुए। इंजन और बोगियों की खराबी के बायस ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर हो गया। तांदलियावाला में 2 माह की बंदिश के बाद भट्टे ताहाल न चल सके। भट्टा मालिकान के वक्त की असिस्टेंट कमिश्नर नोमान अली से मुलाकात। अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। भट्टा मालिकान का कहना है कि दीगर इलाकों में भट्टे चला दिए गए हैं, हमें चलाने नहीं दिए जा रहे। पंजाब हुकूमत सीपैक रूट से ट्रस्ट फलों की बरामदात में इजाफे के लिए कोशा। फलों की काश्त को फरोग देने के लिए मॉडल फार्म्स बनाए जाएंगे। सेक्रेटरी ज़राअत असद रहमान गिलानी ने महकमा ज़राअत को जिम्मेदारी सौंप दी। पंजाब पुलिस का अहम इक़दाम इंफॉर्मेशन ब्रांच के क़याम और पोस्टों के इजरा के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर जारी। आईजी की जानिब से पुलिस ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 27 के तहत जारी किया गया। पंजाब पुलिस इंफॉर्मेशन ऑफिसर तर्जुमान पुलिस की जिम्मेदारियां अदा करेंगे। सीटीएस बेज़ाब्तियां अपनी जगह। पुलिस के मेडिकल पर भी सवाल उठ गए। बावसूख ज़राए के मुताबिक दौरान इंटरव्यू का छाती पैमाइश पूरी न होने पर 6 उम्मीदवार का फेल। पहले पास कैसे किया गया? डीपीओ बिलाल जफर का नोटिस ओएसआई और ब्रांच अमला मौसल कर दिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। फैसलाबाद के लिए अच्छी खबर। सीपैक के तहत पहली चीनी कंपनी जिग बैंक सरमायाकारी करेगी। 10 एकड़ पर मुहित प्रोजेक्ट 8 से 10 माह में मुकम्मल होगा। 1 अरब 60 लाख रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। फैसलाबाद में जमीयत अहले हदीस पंजाब के ज़रिए तमाम अहम इजलास। मौलाना सिकंदर हयात ज़की, मौलाना उबैदुल्लाह यज़दानी और यासीन साजिद नकवी समेत पंजाब भर के ओहदेदारान की शिरकत। मुफ्ती मोहम्मद कफ़ार शाकिर कहते हैं कि साल 2021 को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रोग़ के तौर पर मनाया जाएगा। कहा कि दीन की खिदमत के लिए जमीयत अहले हदीस अपना किरदार अदा करेगी। पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में कश्मीरियों के हक़ खुद-इरादियत की मुनासबत से तस्वीरी नुमाइश। सूबाई वज़ीर ख्याल अहमद कास्ट्रो, कमिश्नर साकिब मन्नान, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी, जाहिद इकबाल और असिस्टेंट डायरेक्टर आमिना की शिरकत। ख्याल अहमद कास्ट्रो कहते हैं कश्मीर की आज़ादी तक जदोजहद जारी रहेगी।
حق کی خود ارادیت کشمیر کی مناسبت سے ٹوبہ میں تقریب MP سعید احمد سعیدی MP جاوید اکرم کی خصوصی شرکت ڈپٹی کمشنر عمر جاوید DPO عمر فاروق سمیت دیگر شریک ہوئے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے متحد ہونے پر زور دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو تحریکیں چلانے کا تجربہ ہے فیصل آباد میں سابق سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی نوید چودھری کی پریس کانفرنس ملک کے قرضوں میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا ڈرامے ختم کر کے عوام سے دوبارہ مینڈیٹ لیں جب بلاول کال دیں گے دمادم مست قلم ہوگا پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ فیصل آباد پریس کلب میں تقریب کیک کاٹا گیا سابق MP نور النساء ملک سٹی صدر رانا نعیم دستگیر سمیت دیگر شریک ہوئے پیپلز پارٹی جنگ کے زیر اہتمام تقریب ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا رانا سرفراز احمد سمیت عہدیداران اور کارکنان کی شرکت ٹوبہ میں بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی 93ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا کمالیہ میں جالوں نے بھی کیک کاٹا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قربانیوں کو یاد کیا گیا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اب آج ایڈوکیٹ انوشیا جاویداں کی کتاب محرم نامحرم کی تقریبی رونمائی لائرز کلب ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد میں تقریب کا اہتمام کیا گیا ایڈیشنل سیشن جج ہنا مظفر اور ممبر پنجاب بار فاروق ڈوگر سمیت دیگر کی پذیرائی اور سہانے موسم میں فیض آبادیوں کے انداز بھی نرالے ٹھنڈ میں لطف اندوز ہونے کے لیے شہری بھی پکوڑے سموسے کھانے نکل پڑے سموسہ پوائنٹس پر عوام کا رش قابل دید شہری کہتے ہیں کہ سرد موسم میں گرما گرم سموسے کھانے سے مزہ اور بھی دوبارہ ہو جاتا ہے